नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। बात गढ़वा की। हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि गढ़वा के कुछ स्पेशल मुद्दों को, कुछ खास मुद्दों जिनकी चर्चा होनी ही चाहिए, उन पर हम वीडियो लाएं और आपको हम ये समझाने का प्रयास करें कि इन पर हर किसी को बोलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाश टीवी बोले। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। चाहिए कि हर व्यक्ति गढ़वा का जो रहने वाला है वो अपने मुद्दों को खुद भी उठाए और सोशल मीडिया पे डाले, ताकि यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे मिलकर के उस समस्या को सॉल्व करने के प्रति जागरूक हों। तो हम आज जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, गढ़वा का जो है यह मुद्दा जो है बहुत अहम मुद्दा है इस समय। और इस मुद्दे की जो हम चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे और वीडियो के साथ साथ हम उस बात को भी थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो वीडियो क्या है। तो सबसे पहले वो वीडियो को आप देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पर जो है एक वीडियो चल रहा है। वीडियो में हम खुद ही शूट किए इस वीडियो को। दरअसल में ये रंका मोड़ जो है आपका घंटा घर है, उससे थोड़ा आगे जाइएगा जहाँ पे अम्बेडकर जी का जो मूर्ति लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के आप देखिएगा तो लगातार कचहरी रोड तक, उस साइड तक जो है हॉस्पिटल है, उससे आगे तक कुछ तक सारा रोड जो है, रोड की स्थिति आप देख रहे होंगे किस तरह से उबड़ खाबड़ है और पूरा धूल वगैरह यहाँ पर उड़ते रहता है और धूल भी इतना उड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी हम जस्ट इस वीडियो को दिखाने के बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के धूल से आदमी को किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। उसको हमने गूगल पे सर्च किया था। आज चैट जीपीटी का ज़माना है, हमने उस पर सर्च किया तो जो बात निकल के आई कि आखिर इन सारे धूल से आपको क्या हो सकता है। तो जब आप वहाँ जाइएगा या उस रोड में जब जाइएगा तो आपको बाल में पूरा धूल हो जाएगा, कपड़े पे धूल हो जाएगा, कितना वो नहा धोवा के कोई गया हुआ उधर से धूल दूसरी धोकर आना है। तो मुझे लगता है कि गढ़वा के हर व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि इस धूल से हमें कब निजात मिलेगा। दूसरा चीज़ ये हो जाता है, कभी कभी जो है इतना ज़्यादा धूल हो जा रहा है कि आपका सांस जो है वो फूलने लगेगा और आपका आँख जो है जलन देने लगेगा। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है हर किसी को इस पर बोलना चाहिए और क्या क्या बीमारी इससे हो सकता है, हम उसकी चर्चा थोड़ा करते हैं हम अगले पॉइंट पर, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इस पर एक और चर्चा करेंगे। तो इससे जो हो सकता है, इसको गूगल करके हमने इस चीज़ को निकाला है। तो सड़क की धूल से होने वाली बीमारियां, उन बीमारियों की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहला होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, सीने में जकड़न और बार बार खांसी आता है। आप समझिए वो धूलकण जो पतला पतला महीन महीन जो धूलकण आपके शरीर में जा रहा है कितना हानि कर सकता है। आपको दमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। अगर लगातार जिसको चलना हो उस रूट में, उसको तो दिक्कत है। मैं तो एक बार ही गया था, लेकिन अगर किसी को बार बार उसी रूट से आना जाना हो रहा होगा तो कितना उसको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद सेकेंड है एलर्जिक राइनाइटिस। तो इसमें होता है कि छींक आता है, नाक बहता है और नाक में खुजली टाइप का होने लगता है। उसके बाद अगला जो बीमारी धूल से आपको हो सकता है वो ब्रोंकाइटिस है, जिसमें फेफड़ों की नलियों में सूजन हो जाता है, लगातार खांसी और सांस फूलने लगता है। आप जब धूल में रहते हैं तो आप देखते हैं सांस फूलने लगता है। तो अगर लगातार रहिएगा तो अक्सर हाँ ये चीज़ होगा आपको। उसके बाद साइनसाइटिस भी होता है, जिसमें सिर में दर्द हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, चेहरा जो है वो भारीपन लगने लगेगा। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसमें आँख में लालपन हो जाएगा, आपको जलन और पानी आएगा आँख में। इसके अलावा त्वचा एलर्जी भी होता है, स्किन एलर्जी भी होता है, जिसमें खुजली, लाल लाल चकत्ते और त्वचा पर जलन आदि हो जाएगा। खांसी और गले में संक्रमण, आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें गला खराब हो जाएगा, आपको खांसी आ सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है उसमें है कि फेफड़ों का संक्रमण यानी लंग इन्फेक्शन हो सकता है आपको। लंबे समय तक अगर आप धूल में रहते हैं तो फेफड़ों पर असर पड़ता है और आपका लंग्स में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। अब बात सिर्फ गढ़वा का इसी चीज़ का हम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे जो धूलकण जो मेरा इस रोड में चल रहा है, आप गढ़वा शहर के धूलकण की जब बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि अभी जब रोड बन रहा है तभी है। आप गौर कीजिएगा तो आपको देखिएगा कि पिछले कई सालों से लगातार गढ़वा का जो रोड है उसके किनारे किनारे जो है पूरा धूल जमा ही रहता है। जब भी गाड़ी जाएगा, ट्रक गुजरेगा, आपको रोड के किनारे आपको इतना धूल उड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि गढ़वा के हर व्यक्ति को इस आवाज़ को उठानी चाहिए और आगे बढ़ कर के सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो को आप लोग भी डालिए हमारे अलावा, ताकि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी इस चीज़ को आवाज़ उठाएं और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो प्रॉपर वे से जब तक रोड बन रहा है
सुबह शाम लगातार उस पर पानी का छिड़काव। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद तो ये कहेंगे भाई पानी छिड़का जा रहा है, लेकिन जिस दिन मैं गया था कल रात्रि में ये वीडियो मैंने शूट किया था, तो उस वक्त तो पानी का छिड़काव नहीं था उसमें। तो पानी छिड़काया भी जा रहा है, तो अब समझ ही रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, तो उस तरह से काम चलेगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये भी अब सोचने वाली बात है कि जो सड़क किनारे जो नालियाँ बन रही हैं वो भी सड़क से थोड़ा ऊंचा है। अब बरसात आएगा तो ही पता चल पाएगा बनने के बाद कि पानी निकासी आखिर कितना होगा या नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ है। अब रहा बात आपको कि ऐसा जो भी समस्या है उस तरह की चीज़ें हमें लगता है कि आप भी उठाएं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। मेरा यही कोशिश होगा कि हम जो बात गढ़वा की ये जो सीरीज शुरू किए हैं, इस तरह के सीरीज में आप सबों का अगर हमें लाइक मिलता है तो हम निश्चित रूप से इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि गढ़वा का कोई मुद्दा ऐसा हो जो बहुत ज़रूरी हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो हम उस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।